चलो ध्यान दो, 45 में काटता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले। ध्यान दो, यहाँ एक गोला है, एक क्या रे गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। मैं सुन जाएगा तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में एक घन आंतरित है, तो घन के बाहर गोले के अंश का घनफल ज्ञात करना है। अब इसमें एक गोला घन घुसाया गया है। क्या घुसाया गया है? घन को घुसा दिया गया है। कल बताए भी थे, तुम लोग शायद ध्यान नहीं दिया होगा। दिया था ध्यान रे? ऐसे घन बनेगा। देखो ये इस और थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। और ये जो इसका विकर्ण खिंचाएगा ना, वो कहाँ से जाएगा? व्यास से होकर जाएगा, ठीक है। तो गोले का व्यास क्या होगा? गोले का व्यास बराबर घन का क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का व्यास 2 गुना r बराबर घन का विकर्ण हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 12, 2 गुना 4। देखिए तो ये हो गया 12। कितना हो गया? 12 आ गया किसका? घन का विकर्ण। अच्छा, घन का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए? अब देखिए, घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण कितना? 12 बराबर √3 गुना भुजा। कितना आएगा? इसको इधर लाएंगे। भुजा बराबर 12 बटे हो गया, ठीक है। भुजा बराबर कितना आ गया? 12 बटे √3। तो अब घन का आयतन निकल जाएगा। क्या निकालेंगे? घन का आयतन। देखिए, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। कितना हो जाएगा? 12/√3 का क्यूब। हाँ, तब क्यूब है। 12 गुना 12 गुना 12 √3 गुना √3 गुना √3 144 गुना 12 बटे 3 गुना √3 होगा रे? चलो कटाओ। 3 चौक, अब क्या करेगा? गुना और भाग करो। 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 5, इतना आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये घन का निकला। अब गोले का निकालना होगा। किसका निकालना होगा? गोले का। और दोनों को घटा देंगे। गोले में घन वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे। चलिए, चलो तुम। तो अब क्या निकालेंगे? गोले का आयतन। किसका आयतन? गोले का आयतन बराबर क्या होता है रे? देख ले सबका। 4/3 22 बटे 7। आर का मान देखो 12 है, आर का मान 6 है। चल सॉल्व कर इसको। 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा। 22 चौक 88 गुना 6 के 36 दूना 72 अब बटे। चलो इतना करो, तुम लोग सॉल्व करो। अभी पहले लिखो और सॉल्व करो। कहता ना, फिर कहता हाँ। किसका आया? इसका नीचे वाला का। ले, नीचे वाला कितना आया?
63 36/7 भाग लगाएगा तो आ जाएगा 905.14। किधर लिख दें, यहीं लिख दें 905.14। इधर वाला जो ऊपर में किए हैं उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब कहाँ लिखें, ऊपर लिखें, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब कहेंगे शेष घनफल जो भी बचा हुआ है। ठीक है, शेष घनफल, हाँ बता रुको 1 मिनट। अच्छा ये नहीं आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक कितना सा आ जाएगा? चलो ध्यान दो, तो क्या कहेंगे, शेष घनफल। ठीक है, शेष घनफल में कहेंगे गोले का आयतन, गोले का चलो यहाँ दिख रहा है इतना बड़ा, इस जगह इधर ना, यहाँ तक। चले देखिए क्या कहेंगे, शेष घनफल, शेष घनफल बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन माइनस घन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन देखो वहाँ नीचे में कितना है, 905.14 माइनस उसका देखो वहाँ ऊपर में 576/√3। 905.14 माइनस 576/1 कितना रे, ये ना होता है √3। तो ये हो जाएगा 905.14 माइनस, इसको भाग करेगा तो आ जाएगा लगभग में 332.94। ठीक है, अब इसको घटाएगा तो आ जाएगा 572 कुछ आएगा। ठीक है, लगभग में आएगा। ठीक, तो हम लोग 46 देखें थोड़ा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कहता 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। कटोरी देखा है तुम लोग? हाँ, कटोरी पानी से पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है। कटोरी किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब कहता है इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाली जाती है, तो बताइए पानी का कौन सा भाग क्या होगा, बह जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कटोरा है, एक क्या है, कटोरा है, उसमें क्या है, पानी है। कटोरा में क्या है, पानी है। कैसे नहीं जाता है, वहां से तो है ये सही। ठीक है, इसका बैटरी खत्म हो गया होगा, ध्यान दो। तो एक क्या है, कटोरी है, एक क्या है, कटोरी है। कटोरी में पानी भरा हुआ है, कटोरी में पानी भरा हुआ है। मान लो उसमें हम चावल डालेंगे, क्या डालेंगे रे, चावल डालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही चावल डालेंगे उसमें तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि कितना पानी बहेगा, कितना पानी बहेगा। चलिए भाई कटोरी बनाया जाए, कटोरी में चावल डाला जाए, नहीं? हाँ देखो हम बना रहे हैं, ध्यान दो यहाँ तुम लोग। 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी है। चलिए भाई, ये हो गया कटोरी। क्या हो गया रे, कटोरी। रुक जा, हल्ला नहीं करो।
इसका व्यास कितना है? यहाँ से यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर है। इसमें पानी से भरा है। किससे भरा है? चलिए भाई इसको पानी से भर दिया जाए। यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, पानी से भर दिया गया। आगे बढ़िए। कहता है 4 सेंटीमीटर व्यास वाला कांच का ठोस गोली इसमें डुबाया जाता है। अब यहाँ पे इसमें क्या भरेंगे? ठोस गोली नहीं भरेंगे, ठोस गोली, ज्यादा नहीं भरना है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे, क्या कहेंगे? अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या बराबर 8/2, यानी कि ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो वो जो गोली है, गोली का व्यास, गोली का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या बराबर 4/2, 2 सेंटीमीटर। अब पहले दोनों का एक एक करके आयतन निकाला जाए। पहले अर्धगोला का निकाल लेते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है रे? चलिए मान बैठाइए। आर का मान देखो 4 है क्या? हो गया? क्या करेंगे? एक काम करो ना। कौन काम करो ना? हम गुना ना करो। देखो यहाँ, अल्लाह नहीं करो। अगर रुकना कैसे कट जाएगा? 4 चौक 16 चौके 64 होता है। ध्यान दो यहाँ, इसका 1 और 2 हम निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत? 1 और 2 निकाले कि इसमें 2 बचेगा ना। और इस 2 को लाके इससे गुना कर देंगे तो ये कितना होगा? 4/3 होगा। अब कितना होगा? 22/7। इसमें 1 और 2 बचा हुआ था, तो 2 और 2 चौक 8, 8 चौक, चलिए इतना रहने दीजिए इसको, ठीक है। इतना इसको रहने दीजिए, इसलिए किए हैं कि इसका काम है। अभी एक वाला कटेगा पूरा पूरा, ठीक है, इसलिए उसको बना के रखें कि कट जाए। चलिए आइए गोले के आयतन में। क्या लग रहा है? की पूछ रहा है? बोलो। नहीं पूछ रहा, शांत रहो। किसका आयतन निकालेंगे? गोली का आयतन। गोली का 4/3 पाई आर। देखो कटेगा अगली बार। हाँ बोलो। अरे गोली है छोटा छोटा, ठीक है। आर का मान इसमें कितना है? इसको रहने ही दो, इसको गुना मत करो। और ये 2 दूना 4 दूना हो गया। चलिए अब इसको डिवाइड कर दें, निकल जाएगा इतना बटे इतना। इतना बटे इतना किसका बोलेगा? देखो तो, अर्धगोले का आयतन बटे गोली का आयतन। हमको तो ना लग रहा है ऐसा। पानी किससे निकलेगा? कटोरा से, ठीक है। तो कटोरा नीचे होगा, ठीक है। हाँ कटोरा नीचे होगा। तो देखो पानी कितना भाग पानी निकला ना, निकले पानी का भाग। क्या लिखेंगे इसको? निकले हुए भाग कितना होगा? कहेंगे गोली का आयतन, गोली का आयतन बटे अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? देखो तो गोली का आयतन कितना है? 4/3
22/7 8 और नीचे 4/3 22/7 देखो 4/3 22 22 8 चौक 32 1/। क्या बोले सजनी रे। चलो अब यहाँ ध्यान दो। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर देखेंगे। बहुत आसान सवाल है 47 नंबर। ठीक है, कहा था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे का पानी बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उड़ेल दिया जाए, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखो पानी हम गिलास में रखें कि कटोरा में रखें कि लोटा में रखें कि कहीं रखें, आयतन तो वही होगा, आयतन बराबर ही होगा। जो पानी कटोरा में था वही पानी बेलन में गया, तो पानी का आयतन बराबर ही होगा। दोनों का आयतन बराबर कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, समझा। ध्यान दो। अब यहाँ क्या था, 47 न था, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बेलन का भी त्रिज्या वही होगा। ध्यान दो, उसमें कह रहा है उसी के आधार पर के जैसा बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई बराबर h। चलिए आइए करेंगे। बेलन का आयतन बराबर अर्ध गोले का, चलिए कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। आवाज आ रहा है तुम लोग का बहुत। अर्धगोले का 2/3 पाई आर दोनों सेम है, तो स्क्वायर में एक तो खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h, यहाँ 2/3 r, यानी h बराबर 2/3, r का मान 3 3 3 खत्म। बहुत आसान था। ठीक है।